Good morning. Once again, welcome in the present session. And today I am going to teach you narration. As you know that I have started the series of the chapter narration. Today I am going to continue with the same चीज करने जा रहा हूँ. आज का ये perhaps 12th पार्ट होगा नरेशन का. और आज नरेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं. इसलिए आप अगर चाहते हैं कि नरेशन के इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए. देखिए आज मैं करने वाला क्या हूं सो समझिए. ये देखिए मैंने क्या लिखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस. अच्छे से आप जानते होंगे इसको. अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपका परिचय ऑप्टेटिव सेंटेंस से पहले भी हो चुका होगा. नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, आज मैं परिचय कराने वाला हूं. एक बार जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक. इच्छावाचक वाक्य नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. The sentence which represents desire is known as ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. इसका मतलब हुआ कि वाक्य जो इच्छा का बोध करा दे उसको इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं. वाक्य जो इच्छा का बोध करा दे उसको इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं. जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पर मिल जाएगा. या फिर बोल सकते हैं लीव लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप. इसका मतलब हुआ कि हमारी दोस्ती लंबी चले. ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं. तो आज जितने भी टाइप के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आएंगे हर टाइप को मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है. इट्स एन ईजी प्रोसेस. ये एक ईजी प्रोसेस होता है. एक बात आपको ध्यान में रखना है, हम रिमार्क के रूप में लिख ही देते हैं यहां पर. रिमार्क इन मोस्ट ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे इज यूज्ड. यानी ज्यादातर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का यूज रहता है. नहीं भी हो सकता, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं मे है यहां पर नहीं भी है. लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको मे लेना ही पड़ेगा. स्टेटमेंट में है तो भी ठीक, नहीं है तो भी मे का यूज करेंगे. इनडायरेक्ट में बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है. बस आप मेरे साथ बने रहिए. तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस, अच्छा एक और बात, इसके पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है. हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेशन होता है. आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट इज easy to identify and exclamatory sentence. मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानना क्या होता है, आसान होता है. आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मिल जाएगा. नहीं भी मिलेगा इट्स नॉट अ मैटर, सॉरी मिलेगा ही. यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन तो हर हाल में मिलेगा. यानी कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम देखेंगे. इट इज इजी टू आइडेंटिफाई एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. यहां पर मैं ऑप्टेटिव लिखने वाला हूं. एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि आप लास्ट में क्या पा लेते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पा लेते हैं. हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे ना आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में कि आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और फिर उन सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको थ्योरी की तरफ प्रोसीड करूंगा और थ्योरी को डील करने की कोशिश करूंगा. और फिर मैं क्वेश्चंस भी बना के दिखलाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आपका सामना हो तो आई थिंक सो दैट यू कैन सॉल्व इजिली. आप आसानी से सॉल्व कर देंगे. नरेशन चल रहा है. अब नरेशन के हम लोग एंड की तरफ है. जो मेन रूल्स होते हैं हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है. अब हम लोग एंड की तरफ है. आगे आने वाले 3-4 सेशंस के बाद नरेशन का एक मोटा मोटी तौर पर थ्योरी खत्म हो जाएगा. हालांकि कभी कोई चीज समाप्त तो होता ही नहीं है. तो चलिए देखिए जरा सा एक सेंटेंस और फिर समझने की कोशिश कीजिए. एक सेंटेंस है आपके सामने, छोटा सा सेंटेंस है. इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस. ही सेड टू मी, यहां पर है इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्टार्ट है यहां पर मे यू लिव लॉन्ग
यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी मिल जाएगा आपको, और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी मिल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद है, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी है। आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेक कर लेना पड़ता है। एट फर्स्ट यू हैव टू चेक योर रिपोर्टेड स्पीच कि क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव है, तो आप ऑप्टेटिव वाले थ्योरी को यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑप्टेटिव नहीं होता है तो आप ऑप्टेटिव थ्योरी को यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सीखते हैं। सबसे पहले थ्योरी को देख लेते हैं। ये जनाब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। नॉर्मली रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं ब्लेस्ड, इट्स ओके, कर्स्ड। अच्छा, ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, सो बताइए। तो ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। कर्स्ड का मतलब क्या होता है, श्राप देना। प्रेड और विस्ड, आप तत्काल में इन चारों से अपना काम चला सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड लगे और लगे कि सुटेबल है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता है। एक थ्योरी में कुछ चीजें पढ़ाई जाती, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान यहां पर रखना है, ये जो ब्लेस्ड और कर्स्ड है ना, इसके साथ ऑब्जेक्ट में भी, मतलब आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये प्रेड और कर्स्ड के केस में नो ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बनाते समय मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ब्लेस्ड और कर्स्ड में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यू कैन यूज ऑब्जेक्ट्स इन द केस ऑफ ब्लेस्ड एंड कर्स्ड, बट एज फार एज प्रेड एंड विस्ट कंसर्न, जब प्रेड और विस्ट की बात आती है तो आप इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब चलिए हम जरा इन्वर्टेड कॉमा की बात कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको दैट लिखना पड़ेगा, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 का यूज आप करेंगे, आगे जो होगा वो यूज करेंगे, और सन बाय 1 2 3 रूल तो लगेगा ही। ये माइट जो है वो मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में मे नहीं भी है, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। मे प्रेजेंट है तो मे इज कन्वर्टेड टू माइट। रिमार्क के रूप में मैं लिख देता हूं, रिमार्क इफ मे इज प्रेजेंट वी कन्वर्ट इट इनटू माइट। मे अगर उपलब्ध है तो हम मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ मे इज नॉट प्रेजेंट, अगर मे प्रेजेंट नहीं है, इफ मे इज नॉट प्रेजेंट, अगर मे भी प्रेजेंट नहीं है, वी यूज माइट। तो भी हमको किसका यूज करना पड़ता है, माइट का यूज करना पड़ता है। यानी कि माइट के यूज से आप बच नहीं सकते ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस से आपका सामना होगा, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तत्काल में इस क्वेश्चन को मैं बना करके दिखला देता हूं। इट्स एन इजी क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आंसर के रूप में आपको करना क्या है, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर ही, यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग का मतलब कि आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र ज्यादा हो, तो ब्लेस्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्लेस्ड, कर्स तो नहीं लिख सकते। मी यहाँ पर लिखेंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। अच्छा, सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 के पैटर्न को फॉलो कराना है, यानी सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, तो क्या हो जाएगा, आई। स्ट्रक्चर में माइट है, आपको लिखना पड़ेगा माइट, लिखेंगे लीव और लिखेंगे लॉन्ग, और इट्स योर आंसर। मीन्स यू हैव चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सक्सेसफुली एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने आसानी से चेंज कर दिया। ये तो एक क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस दिस टाइम। अभी मैं कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ आप बने रहिए और क्वेश्चंस को देखिए मैं कैसे बनाता हूं, और आप भी आसानी से थोड़ी देर के बाद, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस बने रहिए। आज मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के हर टाइप के क्वेश्चंस को बना करके इस थ्योरी को एंड करूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब नरेशन की क्लास में मैं आऊं, तो फिर नरेशन के थ्योरी को आगे प्रोसीड कर पाऊं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। यू मस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन इफ यू वांट टू लर्न ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो चलिए आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। सी अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा है। माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी नहीं अभी कुछ और है। माई फादर सेड टू मी, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। मे यू गेट सक्सेस
साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और यहाँ पर आ गया इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेक कर लेना पड़ता है। एट फर्स्ट यू नीड टू चेक योर रिपोर्टेड स्पीच, सो कम एंड चेक योर रिपोर्टेड स्पीच। मे यू गेट सक्सेस, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। तो आप इस पार्ट को देखेंगे तो इट्स 100% ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई थिंक दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की थ्योरी को फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके आंसर को बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, माई फादर। अच्छा, मे यू गेट सक्सेस का मतलब कि आपको सफलता मिले, तुमको सफलता मिले। एक पिता बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि आशीर्वाद ही दे रहा है। तो आप लिख सकते हैं माई फादर ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले पैटर्न पर ले चलना है। तो सब्जेक्ट यू है, यू को मी के आधार पर बदलेंगे तो आई माइट तो चाहिए ही, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा गेट और फिर लिखेंगे सक्सेस और यहाँ दे देंगे फुल स्टॉप। आंसर इज रेडी। आप बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे गॉड सेव द किंग, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब देखिए यहां पर मे गॉड सेव द किंग, भगवान जो है राजा की रक्षा करे। इट्स एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की थ्योरी को फॉलो करते हैं। चलिए बनाते हैं। दे, अब यहां पर बिस्ट भी लिख सकते हैं, चूंकि विश कर रहे हैं, वे लोग ने कहा तो विश कर रहे हैं, या फिर आप चाहेंगे तो प्रेड से भी काम चला सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप विश लिखते हैं कि प्रेड लिखते हैं। यहां पर ब्लेस्ड नहीं लिखेंगे और कस्ट की तो खैर बात ही नहीं हो रही यहां पर, तो क्या लिख देंगे प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। गॉड सब्जेक्ट है तो गॉड थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज गॉड। मे को माइट में कन्वर्ट करना, माइट सेव द किंग और फुल स्टॉप। द आंसर इज रेडी। इट्स एन इजी टास्क टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट एज फार एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर कंसर्न। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर, आई डोंट थिंक सो दैट हार्ड टू चेंज, बड़ा आसान होता है चेंज करना। यू कैन चेंज इजिली, आप इजिली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा सा, समझ में आएगा। ही सेड टू हर, एक बार फिर आप देख सकते हैं यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। मे यू डाई, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। नाउ कम हियर, यहां पर आइए। मे यू डाई का मतलब क्या होता है, तुम मर जाओ। अब सपोज दैट आप किसी को बोलते तुम मर जाओ, या कोई किसी को बोलता है तुम मर जाओ, ये तो श्राप कर्स ही होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको कर्स का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यूज करते हैं कर्स का। तो पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्स्ड, यहाँ पर लिखेंगे मी। अच्छा, कर्स्ड इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इट सेड, सेड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पास्ट टेंस। सो कर्स्ड का क्या हो जाएगा, कर्स का कर्स्ड, ही कर्स्ड, सॉरी हर है तो हर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, यू सेकेंड पर्सन हन के अनुसार सी, यहाँ माइट तो लगेगा ही, और फिर डाई लिखेंगे। इट्स एन इजी टास्क, यू कैन चेंज इट इजीली, आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे सेड, फिर कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और इन्वर्टेड कॉमा क्या हो गया, बंद हो गया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, एट फर्स्ट यू नीड टू चेक दिस लाइन। Do you realize that this is an optative sentence, एक optative sentence है। I think there is no confusion, कोई confusion नहीं है। तब इसको चेंज कर लेंगे आसानी से। तो चलिए चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे। अच्छा, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप मतलब हमारी दोस्ती लंबी हो, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं और इच्छा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो दे क्या लिखेंगे, विश्ड। आपकी इच्छा है तो आप प्रेड भी लिख दो। कौन रोकने वाला है, कौन रोक रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब सवाल है कि हमको इस पार्ट को असर्टिव बनाना है। वी हैव टू मेक दिस पार्ट असर्टिव। असर्टिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 यहाँ पर। तो सब्जेक्ट हो गया आवर फ्रेंडशिप, आवर फर्स्ट पर्सन होता है, दे के अनुसार क्या हो जाएगा, देयर, फिर लिखेंगे फ्रेंडशिप, फिर लिखेंगे माइट, और V1 लगाना है। आपने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 के पैटर्न को फॉलो करना है। तो पहले होगा लीव और फिर लिखेंगे लॉन्ग और यहाँ पर देंगे फुल स्टॉप, और ऐसे करके आप पाते हैं कि आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट said, comma, inverted comma, so God bless you, God bless you, God bless you.
साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद। इट्स एन ऑप्टेटिव सेंटेंस विदाउट कंफ्यूजन। तो संत बोलता है, संत ने कहा कि भगवान तुमको आशीर्वाद दे। तो ऐसा तो संत क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है या फिर विश कर सकता है क्या? तो प्रार्थना विश से आप चलिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं द सेंट प्रेड, मन करे तो बिस्ट भी लिख दीजिए आप, दैट, फिर लिखेंगे गॉड, यहां पर लिखेंगे माइट, फिर लिखेंगे ब्लेस और फिर लिखेंगे यू, दे देंगे फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। देख रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से हम लोग बना रहे हैं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो मेरा दावा है कि आप आसानी से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसी प्रकार चेंज करेंगे। अभी ये सेशन इन होने नहीं जा रहा है, अभी इस सेशन में और भी मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और मैं कुछ क्वेश्चंस बना करके आपको दिखला देता हूं ताकि किसी प्रकार से अगर आपका सामना हो जाए ऑप्टेटिव सेंटेंस तो आप आसानी से वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि हम नरेशन को एंड करने की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब आने वाले कुछ दिनों में नरेशन को एंड करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि जब मिसलेनियस क्वेश्चन बनाने की बात आती है तो आपका ओवरऑल थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक भी थ्योरी में आप मिस कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे डर है इस बात का कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा। पता नहीं आपके मन में डर है कि नहीं, लेकिन मेरे मन में डर है कि आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। इसलिए पढ़ाई का, खास करके किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर की बात करें, खास करके नरेशन चैप्टर की बात करें, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए और भी क्वेश्चंस बना करके मैं आपको दिखला देता हूं ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल। ही सेड, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, मे द चीफ मिनिस्टर लीव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इसका मतलब हुआ, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा है, उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो हो दीर्घायु हो। बहुत अच्छी बात है। यहां पर हमको क्या करना है, ही प्रेड भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो बिस्ट भी लिख दीजिए। दैट सब्जेक्ट क्या हो गया, द चीफ मिनिस्टर, यहां पर लिखेंगे आप माइट, फिर लिखेंगे लीव और फिर लिखेंगे लॉन्ग, सेंटेंस सटिव में कन्वर्ट हो गया, मीन्स आपने आंसर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस में बनाने वाला हूं अभी। ही सेड, फिर से आप देख रहे हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहां पर शुरू है, मे गॉड ब्लेस ऑल हु लव देयर फिलोमेन, यहां पर आप देख सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद। इट्स ए डायरेक्ट सेंटेंस, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब मे गॉड ब्लेस यहां पर आ गया, ये भगवान की बात हो रही तो बिस्ट और प्रेस से चल सकते। चलिए मैं बिस्ट लिख देता हूं, ही विस्ट दैट, सब्जेक्ट के रूप में गॉड आएगा, थर्ड पर्सन में कोई चीज नहीं, यहां पर लिखेंगे माइट, फिर लिखेंगे ब्लेस ऑल हु लव देयर फिलोमेन, यहां पर देंगे फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे हेवन हैव पीटी ऑन मी, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। ही विश्ड दैट, प्रेड भी लिख सकते हैं, हेवन, माइट, माइट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यहां पर तो आप मे को माइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थ्योरी ही बताया है कि मे इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, इट्स नॉट ए मैटर एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट यू हैव टू पुट माइट हियर, माइट हियर you have to write have pt on it's me, and you know me is a first person, it's always changed according to the subject, so you'll have to write here him, it's okay। next question, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा उतना बेहतर होगा। we said comma may the soul of
गांधी जी गेट पीस इन द हेवन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है। नाउ सॉल्व इट। वी विस्ड, आप चाहेंगे तो प्रेड भी लिख सकते हैं। दैट सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? द सोल ऑफ गांधी जी, द सोल ऑफ गांधी जी। यहां पर माइट आपको लगाना है, माइट, फिर क्या लिखेंगे? गेट, फिर आपको लिखना है पीस, फिर लिखना इन द हेवन और फुल स्टॉप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे यू बी ब्लेस्ड विथ ए सन। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो आपको पता चल रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, चूंकि आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पर ही काम कर रहे हैं। तो सॉल्व इट। क्या लिखेंगे बोलिए भाई? द हर्मिट बेस्ट, या प्रेड, जो मन करे लिख दीजिए। दैट, यू सेकेंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलता है। ऑब्जेक्ट नहीं है, चूंकि देना नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं, तो अब क्या करेंगे? यहां पर ऑब्जेक्ट देकर के बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट देकर के बनाएंगे तो विस्ट का प्रयोग ना कीजिए, तो आप यहां पर लिख दीजिए ब्लेस्ड, बेहतर होगा। ब्लेस्ड, ऑब्जेक्ट दे दीजिए मी, फिर लिखिए दैट, यू जो है सेकेंड पर्सन है, मी के आधार पर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? आई, फिर लिखिए माइट बी ब्लेस्ड विथ ए सन, फुल स्टॉप, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे यू डाई, साइन एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिए मे यू डाई का मतलब क्या होता है? तुम मर जाओ। ये तो कर्स हो गया, तो कर्स को लेकर के चलते हैं। ही कास्ट मी, एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए, चूंकि आगे सेकेंड पर्सन आने वाला है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट चाहिए। दैट आई माइट, यहां पर लिखेंगे डाई, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, मे गॉड हेल्प यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। माई फादर ब्लेस्ड मी, दैट, गॉड थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। मे का क्या हो जाएगा? माइट, हेल्प लिखेंगे, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है तो यहाँ पर बी लिखेंगे और फिर क्या दे देंगे? फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द पीपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, लॉन्ग लिव द किंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द पीपल, यहां पर क्या लिखेंगे? विस्ट दैट, चूंकि ज्यादातर लोग हैं तो ये सारे लोग यहां पर विश कर रहे हैं, चूंकि लॉन्ग लिव द किंग का मतलब होता है कि, या प्रेड भी लिख सकते हैं कि राजा दीर्घायु हो। द किंग, माइट तो आपको लिखना है माइट लिव लॉन्ग, ये सट्टी बनाते समय माइट के बाद V1 आएगा, फिर आगे का चीज आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे से आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर को मैच कराइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी होती है तो जैसा कि आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजते हैं, भेजिए, क्वेश्चन को मैं बना देता हूं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आकर के लिख दीजिएगा तो मैं बना करके आपको भेज दूंगा। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलता है अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को सीखते रहिए।